नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली रवाना हुए लालू यादव विरोधियों पर भड़के। राजनीति के सबसे भ्रष्ट नेता हैं लालू यादव, डिप्टी सीएम का बड़ा हमला। बीजेपी के विनोद तावड़े पहुंचे पटना, पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक। बीपीआरओ का इस्तीफा दिखा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा। सीएम नीतीश को भारत रत्न मिलने पर बोले सहनी। बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, कहा न्याय दिलाएंगे। शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस के बिना भी मिलेगी सैलरी। रोहतास और कटिहार में डूबने से 9 बच्चों की मौत। बिहार के रास्ते नेपाल गया 8 किलो सोना जब्त। नवरात्रि के 5वें दिन बिहार में बरसेगा बादल। और अब खबरें विस्तार से। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव दिल्ली रवाना हो गए। उनके साथ मीसा भारती भी थी। इस दौरान सांसद मीसा भारती भाजपा पर खूब बरसी। जानकारी के मुताबिक लालू यादव और तेजस्वी यादव सहित 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया गया, जबकि तेजप्रताप यादव लैंड फॉर जॉब मामले में कल पहली बार वह कोर्ट में पेश होंगे। वहीं दिल्ली जाने से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में घाटा के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने रेल सुरक्षा को लेकर भी सरकार को घेरा। रेलवे में हो रहे घाटे का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा, सारे अलोकप्रिय फैसले लेने के बावजूद सरकार कहती है कि रेलवे घाटे में है। लालू यादव ने लिखा कि 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम भी बढ़ा दिया, स्टेशन बेच दिए गए और जनरल बोगियां घटा दी गई, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ तक खत्म कर दिया गया। उन्होंने रेल सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हुए और लिखा कि सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने के कारण तेज हादसे हो रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव की ट्वीट पर डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव की गिनती राजनीति के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति में होती है। उन्होंने कहा कि लालू यादव रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके रेल मंत्री रहते हुए रेल दुर्घटना जितना होता था, पूरे देश के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी अगर उपदेश दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प पास किया गया और आज भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंचे बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग करने के लिए। वहीं विनोद तावड़े एकाएक पटना पहुंचे और पार्टी के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग जो है वो गुप्त तरीके से हुई। जानकारी के अनुसार कल की जदयू राज्य कार्यकारिणी की राजनीतिक बैठक पर विचार भी किया गया, साथ ही सदस्यता अभियान की वह समीक्षा भी की गई। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार की गवर्नेंस को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का इस्तीफा शेयर करते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने सरकारी पदाधिकारी द्वारा इस्तीफा दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर तेजस्वी ने एक इस्तीफा पत्र भी शेयर किया है, जो कि समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी प्रखंड के पंचायत राज पदाधिकारी का है। तेजस्वी ने इस्तीफे की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा कि बिहार में समाप्त गवर्नेंस, प्रशासनिक अराजकता और वित्तीय कुप्रबंधन का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी समेत अन्य सेवाओं के अधिकारी किन विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, इन कांडों से इस्तीफा दे रहे, यह उसका छोटा सा नमूना है। जब मुख्यमंत्री टायर्ड और उनके मातहत अधिकारी रिटायर हो रहे हो तो ऐसी बदतर स्थिति होना स्वाभाविक है। सहरसा में मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। जदयू नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि सभी पार्टी के नेताओं की इच्छा होती है कि हमारे नेताओं को बड़ा से बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इन नेताओं को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। आपके नेता ने बिहार की जनता से प्यार किया है या फिर कुर्सी से प्यार किया है? यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से प्यार किया है तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए, और सीएम नीतीश ने कुर्सी से प्यार किया है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में बिहार के डिप्टी सीएम मल्लाह समाज का बेटा होगा। मुकेश सहनी ने अपने समर्थकों से समर्थन मांगा है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित गांवों का पप्पू यादव ने दौरा किया। इन सभी गांवों में ना कोई सुविधा है और ना ही राहत की व्यवस्था। बाढ़ के साथ साथ भयावह
कई सड़कें भी पूरी तरह कट चुकी है। इस स्थिति को देखते हुए पप्पू यादव ने RWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से फोन पर बात कर जल्द से जल्द सड़क और कटाव को ठीक करने का निर्देश दिया है। साथ ही बिजली विभाग के ESE से भी बातचीत उन्होंने की है और बातचीत कर प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था को बहाल करने और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने के निर्देश भी दिए हैं। मौके पर सभी गांवों में सूखा राशन और नगद राशि का वितरण भी किया गया ताकि बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत मिल सके। वहीं नवंबर में सत्र चालू होगा, ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब इन शिक्षकों को इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी बनाने से छूट दी गई है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने दिया है। निर्देश के अनुसार राज्य के सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान की व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू है। लेकिन वर्तमान में राज्य के कई जिलों में बाढ़ के कारण कुछ विद्यालयों का संचालन प्रभावित हुआ है। इस कारण इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सासाराम में सोन नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे लापता हैं। घटना रोहतास थाना क्षेत्र के तुम्बा गांव की है। इस हादसे के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 7 बच्चे नहाने के लिए सोन नदी गए हुए थे। इसी दौरान एक के बाद एक सभी बच्चे नदी में डूब गए। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। 5 बच्चों का शव नदी से बरामद कर लिया गया। वहीं कटिहार में भी 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। रक्सौल बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर दूर तक चेक पोस्ट पर तस्करी के सोने की बड़ी खेप जब्त हुई है। नेपाल पुलिस ने इस मामले में 2 भारतीय नागरिक पकड़ा है। नेपाल पुलिस ने वीरगंज काठमांडू मार्ग पर वाहन जांच के क्रम में यह बरामदगी की है। पुलिस टीम ने 8 किलो 243 ग्राम 970 मिलीग्राम सोना पकड़ा है, जिसकी कीमत 11.43 करोड़ आंकी गई। एसपी विश्वराज खरका ने बताया कि विशेष सूचना पर चलाए गए अभियान में सोने की खेप के साथ भारत के महाराष्ट्र के 2 लोगों को पकड़ा गया। इनके शरीर की तलाशी में सोना बरामद हुआ है। वे शरीर के विभिन्न भागों में टेप से बांधकर सोने के बिस्किट ला रहे थे। नवरात्र के 5वें दिन बिहार के मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार को बिहार में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे धूप कम निकलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। विभाग के अनुसार बिहार में मानसून की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश का अनुमान किया है और विशेष रूप से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।